हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अधरेंट पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट के बारे में, और उसके बाद हम सीखेंगे डिराइव्ड सेट क्या होता है। इसकी प्रीवियस की वीडियो में मैंने आपको नेबरहुड बताया था, तो उसको आप ज़रूर ले लें क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में काफ़ी काम आने वाला है। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना या फिर आई टैब पर क्लिक करके देख लेना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अधरेंट पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन है इसकी। ये मैंने 2 डेफिनेशन लिख रखी हैं, आपको जो अच्छी लगे आप उससे देख सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि हमें जब क्वेश्चन से निकालनी होती है तो हम इसी का यूज़ करते हैं। तो आइए, यहाँ पर दे रखा है लेट ए इज सबसेट ऑफ आर, यानी कि ए कोई सबसेट है रियल नंबर का, एंड पी बिलोंग्स टू आर, और जो पी है वो हमारी किससे बिलोंग कर रही है, रियल नंबर से। देन पी इज सेट टू बी अधरेंट पॉइंट ऑफ ए, तो जो हमारा पी है वो अधरेंट पॉइंट कब कहलाएगा सेट ए का, इफ कब पी माइनस साइलन कोमा पी प्लस साइलन का जो ओपन इंटरवल है उसका, और जो सेट ए है रियल नंबर के जो सबसेट ए है उन दोनों का अगर हम इंटीग्रेशन निकालें तो फाई नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर आना चाहिए। अगर वो फाई आएगा तो वो हमारा अधरेंट पॉइंट नहीं होगा, और वो फाई नहीं आएगा तब वो क्या होगा, हमारा अधरेंट पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमारा जो नेबरहुड ऑफ पी है और ये ए हमारा सेट है। ठीक है, तो आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे होगा ये। और ये यहाँ पर फॉल और साइलन इज ग्रेटर देन 0। दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, दूसरी हमारी P इज एन अधरेंट पॉइंट ऑफ ए सबसेट आर। P अधरेंट पॉइंट कब होगा, ए का, ए क्या है हमारा, आर का सबसेट है। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, जब हमारा जो P का नेबरहुड है यानी कि P माइनस साइलन और P प्लस साइलन कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए का कम से कम एक पॉइंट रखता हो तो वो हमारा पी क्या कहलाएगा, अधरेंट पॉइंट। मतलब वही है, सबसेट ए का कोई एक पॉइंट रखे, ये वाला नेबरहुड है, उसको बस ये इसमें थोड़ा मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया और यहाँ पर सिंपल तरीके से है। ठीक है, तो आइए देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर एक सेट दे रखा है हमारा एस, उस सेट में क्या वैल्यू है, सेट में दे रखा है 1 2 3 4, और हमसे कहा है p इक्वल 3। जो p है वो कितना दे रखा है, 3। हमें ये बताना है कि 3 है इस सेट का अधरेंट पॉइंट है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे, हम चेक करेंगे p माइनस साइलन और p प्लस साइलन। तो लेट सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे इसे, लेट साइलन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे P माइनस साइलन और P प्लस साइलन कितना होना चाहिए हमारा सबसेट। यहाँ पर देखिए सबसेट A था, यहाँ पर S दे रखा है, S कितना होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो P कितना है हमारे यहाँ 3, और ये कितना है 3 माइनस साइलन कॉमा 3 प्लस साइलन। सबसेट S क्या है हमारा 1 2 3 4, ये क्या है 5 नहीं होना चाहिए। तो कितना है ये, देखिए ये जो ओपन इंटरवल है इसके बीच में आपको पता है 3 भी आएगा, क्योंकि नेबरहुड जो होता है उस ओपन इंटरवल में हमारा P भी बिलोंग करता है, तो यहाँ पर क्या है 3 भी बिलोंग कर रहा है इसमें से, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यानी कि जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तब 5 तो नहीं आएगा, तो ये क्या आएगा, इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि 3 क्या है, 3 इज अधरेंट पॉइंट ऑफ सेट
एस। ठीक है, यहाँ पर एस सेट दे रखा है इसलिए एस। कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर भी एस ले सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ए ही लें। वो तो किसी बुक में ए दे रखा रहता है, किसी में एस दे रखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 यहाँ पर भी इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है और 3 यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों में एक कम से कम एक सेम होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, अधरेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे के एग्जांपल से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा, s = 4,5। क्या है ये, क्लोज्ड इंटरवल है हमारा ये। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा अधरेंट पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर p = 4 के लिए देख लेते हैं। मैं आपको समझाने के पर्पज से थोड़ा बता रही हूँ। तो p = 4 के लिए जब हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है इसमें हमारा क्या है, लाइन देखिए आप, इस लाइन में हमारा ये क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कि 4 और 5 इसमें सेट में क्या है, बिलोंग करते हैं। तो ये इतना हमारा इंटरवल दे रखा है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका अधरेंट पॉइंट क्या है। तो 4 के लिए क्या है, 4 के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा, देखिए p माइनस साइलन, तो 4 माइनस साइलन और 4 प्लस साइलन, और जब हम इंटरसेक्शन करते हैं किसके साथ, दिए हुए सेट के साथ, तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 5 नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 माइनस साइलन और 4 प्लस साइलन इतना पोर्शन हो जाएगा। तो इतने में तो देखिए आपका ये 4 भी बिलोंग कर रहा है, और इतने में ये कई और भी बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए कुछ तो आ रहा है, यानी कि 1 तो एक तो आ ही रहा है, उससे ज़्यादा भी आ रहे हैं। तो यहाँ 5 तो नहीं आ रहा, तो इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि ये 4 क्या है, इसका अधरेंट पॉइंट है। ठीक है, 4 अधरेंट पॉइंट है। आगे भी देखते हैं 4 के अलावा अधरेंट। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई यहाँ पर अगर पॉइंट है इस इंटरवल के बीच में, तो उसका भी यहाँ से यहाँ तक जब माइनस साइलन आजू बाजू के उसके पॉइंट निकालेंगे, तो वो भी हमारा इसी सेट के अंदर आएंगे, यानी कि उसकी भी वैल्यू जो है इस सेट में करेंगे, उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 नहीं आएगा, कोई भी ले लीजिए। तो जब इस इंटरवल में, इन इंटरवल में क्या होता है, हमारे ये सेट ही हमको मिलता है, हमें हमारे ये क्या मिलेगा, क्लोज्ड ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आप इतनी वैल्यू पूरी, ये पॉइंट भी आएगा, यहाँ पर हमें 5 तो नहीं मिलेगा। तो इसका हमारा अधरेंट पॉइंट क्या होगा, अधरेंट पॉइंट, अधरेंट सेट ऑफ अधरेंट पॉइंट ऑफ एस क्या हो जाएगा हमारा, एस ही आएगा, यानी कि पूरे ही इसके अंदर जितने भी बिलोंग करेंगे वो हमारे अधरेंट पॉइंट ही होंगे। मैंने आपको बताया देखिए ये पॉइंट होगा तो यहाँ से यहाँ तक के कॉमन मिलेंगे इस सेट से। ठीक है, अब बात करते हैं हम ओपन इंटरवल 0,1 की। ठीक है, यहाँ पर ओपन है, यानी कि 0 हमारा ओपन है, 0 और 1 इस सेट से हमारे बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों तरफ ओपन है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें देखिए आप यहाँ पर 0 को चेक करते हैं, 0 हमारा अधरेंट पॉइंट होगा या नहीं। तो 0 के आजू बाजू के 0 प्लस साइलन और 0 माइनस साइलन। ठीक है, 0 माइनस साइलन और 0 प्लस साइलन सेट के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो देखिए इतना आएगा। इसमें 0 कंटेन नहीं कर रहा है, बट इतना तो इस सेट के अंदर इसमें आ ही रहा है। इस वाले में देखिए आप इतना पोर्शन, तो यानी कि कोई ना कोई डिजिट तो ज़रूर इसमें कॉमन आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ तो कॉमन आ ही रहा है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए 5 तो नहीं होगा, तो इसलिए 0 क्या होगा हमारा अधरेंट पॉइंट। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, इसमें भी जब हम 1 माइनस साइलन 1 प्लस साइलन करेंगे और जब इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन नहीं, इंटरसेक्शन निकालेंगे 0,1 का ओपन इंटरवल का, तो 5 नहीं आएगा, क्योंकि इतना टर्म तो हमारा इस सेट का ही आ रहा है। ठीक है, और कोई भी पॉइंट हो इसी की तरह, तो इसीलिए इसका भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ अधरेंट पॉइंट ऑफ एस क्या आएगा, इसका भी पॉइंट ऑफ एस, इसका हमारा हो जाएगा ऑफ एस क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट हो जाएगा। क्लोज्ड क्यों होगा,
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसमें 0 भी इसका अधरेंट पॉइंट होगा, इसका 1 भी इसका अधरेंट पॉइंट होगा, ठीक है। 0 और 1 जब इसके दोनों ही अधरेंट पॉइंट होंगे तो अधरेंट पॉइंट में क्या आ जाएगा हमारा 0 और 1 इससे बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं, हम किसके बारे में बात करते हैं, आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट की। अभी हमने बात की थी अधरेंट पॉइंट की, अधरेंट पॉइंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट की। तो लिमिट पॉइंट में भी मैंने आपको 2 डेफिनेशन दे रखी हैं, आपको जो सूटेबल लगे, जो इजी लगे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, लेट ए सबसेट ऑफ आर, ए क्या है हमारा, आर का क्या है, सबसेट है, एंड पी बिलोंग्स टू आर, और जो P है वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देन P इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। तो P जो है A की लिमिट पॉइंट कब कहलाएगी, इफ P माइनस साइलन P प्लस साइलन इंटरवल है, उसका हम इंटरसेक्शन करें A के साथ और उसमें से P को हटा दें तो फाई नहीं आना चाहिए। वहाँ क्या था, अगर हमारा P भी हमारा इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको हम अधरेंट पॉइंट मान लेते थे, बट इसमें क्या होगा, इसमें P के अलावा अगर कोई कॉमन आ रहा है तभी हम इसको क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन से समझने की कोशिश करिए इसे। P is limit point of set A if every neighborhood of P contains infinite many points of A। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स क्यों दे रखा है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा P के अलावा वैल्यू कोई बिलोंग करेगी तो वो इनफाइनाइट ही होगी। एक से अगर P को हटा दें तो एक से ज़्यादा ही आएगी, मतलब वो इनफाइनाइट आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक को छोड़ के दो आए, इनफाइनाइट ही आएगी वहाँ पे। तो इसलिए सीधे सीधे यहाँ पर हमने क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। यानी कि P लिमिट पॉइंट सेट A की कब होगी, जब उसका नेबरहुड, एवरी नेबरहुड ऑफ P, उसका जो नेबरहुड है P का, कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ A के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट को कंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसे, क्या कह रहा है ये, अधरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है, इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास एक सेट दे रखा है S इक्वल 1,1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया है 1, इसमें ये 1 पूछ रहा है कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है, 1 के बारे में डिस्कस कर रहा है ओनली ओनली। तो 1 आप यहाँ पर देख के बताइए, अभी मैंने अधरेंट पॉइंट आपको समझाया है कि 1 इस सेट का अधरेंट पॉइंट है या नहीं है। यहाँ पर अधरेंट पॉइंट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा 1 माइनस साइलन और 1 प्लस साइलन। तो 1 माइनस साइलन और 1 प्लस साइलन, और इस सेट का क्या करेंगे हम, 1,1/2 से लेकर 1/3 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए कोई कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई एक डिजिट भी कॉमन आएगी तो वो हमारा अधरेंट पॉइंट हो जाएगा। यहाँ देखिए ओपन इंटरवल में हमारा 1 क्या कर रहा है, बिलोंग करता है हमेशा, तो 1 यहाँ पर आ रहा है और 1 देखिए इसमें भी आ रहा है, यानी कि 5 तो ये नहीं आ रहा है, इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि कोई ना कोई तो डिजिट इसमें आ रही है, 1 आ रही है। तो 1 क्या होगा जाएगा, इस सेट का 1 हो जाएगा हमारा अधरेंट पॉइंट। और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कहती है हमारी कि इस 1 को छोड़ के कुछ और कंटेंट करना चाहिए। यहाँ पर एक ही तो कंटेंट कर रहा है 1, और लिमिट पॉइंट कहता है हमारा कि 1 के अलावा कुछ कंटेन करेगा तभी वो हमारा क्या होगा, हमारा लिमिट पॉइंट होगा। यहाँ पर सिर्फ हमारा 1 कंटेन कर रहा है और तो कुछ यहाँ पर इस सेट का कंटेन नहीं कर रहा है 1 माइनस साइलन 1 प्लस साइलन में, इसीलिए 1 क्या होगा हमारा इस सेट के लिए लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे और भी एग्जाम्पल है जो डिराइव्ड सेट के बाद में आपको बताती हूँ, क्योंकि डिराइव्ड सेट हम किसे कहते हैं, लिमिट पॉइंट से ही वो अटैच्ड है। तो डिराइव्ड सेट के बाद हम एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि जब आप पर लिमिट पॉइंट आएंगे तो डिराइव्ड सेट अपने आप पर आ जाएगा। तो द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट A इज सबसेट ऑफ R इज कॉल्ड द डिराइव्ड सेट ऑफ A। यानी कि द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, किसी सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं अगर हम उनका सेट बना लें
तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड सेट। यानी कि किसी सेट के जैसे 1 2 3 क्या है हमारे लिमिट पॉइंट हैं, तो अगर हम उनका सेट बना लें 1 2 3, तो वो सेट हमारा क्या कहलाएगा, डिराइव्ड सेट। ठीक है, अब ये क्या है, इट इज डिनोटेड बाई डी ए और ए डैश। तो डिराइव्ड सेट को डी ए और ए डैश से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको ए डैश मिल जाएगा, कहीं कहीं डी ए मिल जाएगा। दस डी ए इक्वल एक्स सच डेट एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो जो डी ए में जो हमारा एक्स है वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा ए का, क्योंकि जो डी ए है वो क्या है हमारा ए का लिमिट पॉइंट का सेट है। तो अगला पॉइंट है हमारा, द डिराइव्ड सेट ऑफ डी ए इज कॉल्ड द सेकेंडरी डिराइव्ड सेट ऑफ ए। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाई डी स्क्वायर ए। अगर हम डी ए का डिराइव्ड सेट लें तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड डिराइव्ड सेट। ठीक है, जो हमने डिराइव्ड सेट निकाला फिर उसकी लिमिट पॉइंट निकालेंगे और उसकी जो लिमिट पॉइंट निकलेंगे उनका सेट बनाएंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड डिराइव्ड सेट ऑफ ए। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी स्क्वायर ए। अगर हम एन बार निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर डी एन ए। ठीक है, 2 बार निकालेंगे तो 2, ठीक है, और n बार निकालेंगे तो n। सिंपल सा है, डिराइव्ड सेट हमारा क्या होगा, जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उस सेट के, उसका अगर हम एक सेट बना लें तो उसे हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड सेट। अब आगे के कंसेप्ट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इफ अ सेट ए इज फाइनाइट देन ए हैज नो लिमिट पॉइंट। अगर हमारा जो सेट ए है वो फाइनाइट है तो ए के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और जो डिराइव्ड सेट है ए का वो फाई होगा, क्योंकि जब लिमिट पॉइंट ही नहीं होगा तो उसका जो सेट बनाएंगे डिराइव्ड सेट यानी लिमिट पॉइंट का सेट, वो तो फाई होगा ही हमारा, क्योंकि हमारे पास लिमिट पॉइंट ही नहीं है। तो ये ऐसा क्यों कह रहा है, सेट फाइनाइट है, यानी कि आपने मान लिया 1 2 3 एक ये सेट है, तो इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा, फाई। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, हम देखिए वो निकालेंगे इसका नेबरहुड, जैसे कोई पॉइंट के लिए निकाल लिया, 1 के लिए देखा तो 1 माइनस साइलन और 1 प्लस साइलन, इसका इंटरसेक्शन करेंगे 1 2 3 का, तो ये यहाँ पर देखिए, और माइनस भी करना पड़ेगा हमें, क्या ये 1 इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो ये, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई कंटेन करेगा तभी वो हमारा लिमिट पॉइंट होगा। इसमें हमारा सिर्फ 1 ही हमारा बिलोंग कर रहा है, और 1 के अलावा तो यहाँ पर देखिए सेट में कोई भी नहीं आ रहा, केवल और केवल 1 2 और 3 आ रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 5। तो इसीलिए सेट का क्या नहीं होगा, कोई भी हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और जब इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो इसका डिराइव्ड सेट भी क्या हो जाएगा हमारा, 5। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्पेसियस की और सेकंड स्पेसियस की। ये क्या है हमारा, ए सेट इज सेड टू बी फर्स्ट स्पीसीज इफ इट हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव्ड। यानी कि हमारा जो सेट है वो फर्स्ट स्पेसिस कब कहलाएगा, जब जो हमारा डिराइव्ड सेट है डी ए है वो क्या हो, फाइनाइट नंबर हो, उसमें क्या हो, फाइनाइट नंबर हो, तो उसे हम फर्स्ट स्पीसीज कहेंगे। और अगर हमारा सेकंड स्पीसीज किसे कहेंगे, ए सेट इज सेट टू बी सेकंड स्पीसीज इफ द नंबर ऑफ इट्स डिराइव्ड सेट इज इनफाइनाइट। जब उसके सेट के डिराइव्ड सेट के अगर जो नंबर हैं वो हमारे इनफाइनाइट है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड स्पीसीज। ठीक है, ये तो बेसिक सा है। अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट है डिराइव्ड सेट तो उसे हम फर्स्ट स्पीसीज, और अगर फाइनाइट नहीं है इनफाइनाइट है तो उसे हम सेकंड स्पीसीज। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ए इक्वल क्यू, यानी कि हमारा कोई सेट है, वो किसका सेट दे रखा है, रेशनल नंबर का क्या दे रखा है, सेट दे रखा है। तो हमें क्या बताना है, उसका डिराइव्ड सेट बताना है कि उसका जो डिराइव्ड सेट है वो क्या होगा। तो रेशनल नंबर का डिराइव्ड सेट होता है हमारा आर, रियल नंबर का सेट। तो कैसे होता है, देखिए मान लीजिए कि कोई क्या है, हमारी एक रियल नंबर की लाइन है, तो इसमें आपसे क्या कह रखा है, रेशनल नंबर का सेट दे रखा है।
तो कोई भी रियल नंबर का है, ये पूरी रियल नंबर की है। तो यहाँ पर आपने कोई रेशनल नंबर ले लिया जैसे, तो रेशनल नंबर के आजू बाजू देखेंगे तो रेशनल नंबर के आसपास क्या होता है हमारा, कई सारे मैनी रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। यानी कि बहुत सारे तो यहाँ पर रेशनल नंबर हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। तो जो रेशनल नंबर होंगे हमारे वो क्या होंगे, इससे हमारा जो क्यू सेट है उससे क्या होंगे, हमारे मैच करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ क्यू हमारे किसका देखा है, रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर इसमें अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन आ जाएगा। यानी कि हमारा 5 सेट नहीं होगा। ठीक है, तो क्यू का तो ऐसे हो जाएगा। और अगर हमने जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, कोई भी आपने इरेशनल नंबर उठा लिया, तो अगर आप कोई जैसे बी अगर इरेशनल नंबर है तो बी रेशनल नंबर में इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो जो इनफाइनाइट रेशनल नंबर हैं वो उस सेट से उनका हम क्या करें, इंटरसेक्शन करें तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा 5 नहीं आएगा। हमें ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, हमें इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे जो हमारे इस क्यू से क्या करेंगे, मैच करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर कई सारे क्या है, हमारे मैनी इनफाइनाइट क्या है, यहाँ पर हमारे रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। तो इसीलिए कोई भी पॉइंट ले लें इसका तो वो क्या आएगा, हमारा रियल नंबर का सेट ही आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर का। सेम वही कंसेप्ट यहाँ है जो ऊपर लगाया है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इसका डिराइव्ड सेट भी हमारा आर होगा। ठीक है, अब ए इक्वल आर है, ए इक्वल आर है, ये भी वही सेम है दोनों। अगर ए इक्वल आर है यानी कि ए हमारा रियल नंबर का कोई सेट है, तो रियल नंबर्स में से अगर हम कुछ भी लेंगे तो वो रियल नंबर ही आएगा, आजू बाजू के रियल नंबर ही आएंगे और वो दोनों कॉमन ही होंगे। ठीक है, तो इसका भी सेट क्या मिलेगा, हमारा आर डिराइव्ड सेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये देखिए ये थोड़ा अलग है। अब हम बात ले लेते हैं इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का डिराइव्ड सेट क्या होगा, तो डिराइव्ड सेट हम कैसे निकालने हैं, इसके लिमिट पॉइंट निकाल कर। तो पहले से लिमिट पॉइंट चेक करिए आप नेचुरल नंबर के सेट का। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 सो ऑन ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका लिमिट पॉइंट क्या हो सकता है। लिमिट पॉइंट 1 देखा हमने, लिमिट पॉइंट 1 होगा या नहीं। तो लिमिट पॉइंट देखने के लिए 1 माइनस साइन नाइबरहुड निकालेंगे और 1 प्लस साइन। हमसे कहा गया है कि इसका नाइबरहुड क्या है, वो हमारे इनफाइनाइट वैल्यू कंटेन्स करता हो इसकी सेट की। लेकिन ये सेट खुद ही एक तरह का फाइनाइट है, क्योंकि देखिए आप यहाँ से इस की जो वैल्यू है वो हमारी इसमें कॉमन नहीं होंगी। देखिए आपने जैसे ये सेट ले लिया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो 1 आपने देखा तो यहाँ पर ओनली ऑन हमारे क्या बिलोंग कर रहा है, 1, और यहाँ पर 1 कर रहा है। लेकिन हमसे जो हमारी लिमिट पॉइंट की क्या कह रही है, वो हमारी कह रही है उस पॉइंट को छोड़कर, यानी कि 1 पॉइंट को छोड़कर कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी 1 पॉइंट को छोड़कर कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये 5 आ रहा है। तो इसलिए इसका डिराइव्ड सेट क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, क्योंकि इसके आजू बाजू के टर्म देखे आपने, 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है इस सेट से, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। कोई भी पॉइंट आप उठा के देख लीजिए सेम वही होगा, तो इसलिए कोई भी इसका क्या नहीं होगा, हमारा डिराइव्ड लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो जब लिमिट पॉइंट ही नहीं होगा तो उसका डिराइव्ड सेट क्या होगा, 5 होगा। सेम वही यहाँ है जेड इंटीजर के लिए, इंटीजर में आगे बढ़ के ये माइनस यहाँ पर 0 -1 -2, तो सेम इसके लिए भी वही है, क्योंकि इसके जब हम नाइबरहुड निकालेंगे तो -1 के अलावा और कोई भी हमारी वैल्यू इस सेट से क्या नहीं करेगी, मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो ये भी हमारा इसका भी डिराइव्ड सेट क्या हो जाएगा, 5। अब हम बात करते हैं 0,1। तो 0,1 का डिराइव्ड सेट क्या होगा, तो 0,1 देखिए कोई आपने यहाँ पर कोई इंटरवल दे रखा है, यहाँ पर ओपन है, ये 0 है यहाँ और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो डिराइव्ड सेट लिमिट पॉइंट चेक करेंगे इसके। तो यहाँ पर देखिए आपने इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले ली, आपने 0.5 ले ली, कोई भी ले सकते हैं आप कितनी भी इसके। तो इसके आजू बाजू के यानी कि
इसके आजू बाजू के यानी कि आपने ले ली 0.5 तो 0.5 माइनस साइलन और 0.5 प्लस साइलन, इस इंटरवल से क्या होनी चाहिए हमारी, उसका इंटरसेक्शन निकालें तो फाई नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये वाला इसकी जो आसपास की वैल्यू है इसी सेट के अंदर आ रही हैं, यानी कि इसी में आ रही हैं, तो कुछ तो आ रहा है, फाई नहीं आ रहा है, इसीलिए ये पॉइंट तो इसका लिमिट पॉइंट होगा। ऐसे ही इसके बीच के जितने भी पॉइंट लेंगे वो इसके लिमिट पॉइंट होंगे। अब हम चेक करते हैं 0 और 1 ये इसके लिमिट पॉइंट होंगे या नहीं। तो जैसा 0 का होगा वैसे ही सेम 1 का होगा। तो 1 और 0 में क्या होगा, 1 माइनस साइलन और 1 प्लस साइलन, और इंटरसेक्शन निकालेंगे हमारा 0,1 का। तो आप देख सकते हैं ऐसी यहाँ पर इधर साइड तो नहीं है वैल्यू इस सेट की, बट इधर साइड 1 माइनस साइलन की जो वैल्यू है वो हमारी इस सेट से क्या कर रही है, इसी सेट के अंदर आ रही हैं, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू ऐसी हैं जो इस सेट से हमारी क्या कर रही हैं, बिलोंग कर रही हैं। तो इसीलिए इसका जो डिराइव्ड सेट होगा वो फाई तो नहीं होगा, क्योंकि 1 को छोड़कर भी कई सारी वैल्यू ऐसी हैं जो इस सेट में आ रही हैं। तो इसीलिए इसका डिराइव्ड सेट क्या बनेगा हमारा, क्लोज्ड हो जाएगा, ये क्लोज्ड 0,1, ठीक है, क्योंकि 1 और 0 भी इसके लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड की। तो जब ओपन हमारे 0,1 इसके लिमिट पॉइंट है तो क्लोज्ड भी हमारे क्या होगा 0,1, क्योंकि क्लोज्ड में 0 और 1 शामिल होंगे, तो ये पॉइंट भी इसके क्या होंगे, लिमिट पॉइंट। तो सेम यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा डिराइव्ड सेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमारा ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है 1/n का। ये हमारा सेट दे रखा है n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमें डिराइव्ड सेट बताने हैं। हमारा इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा, तो देखिए आज वैल्यू रख के देखते हैं। तो हमारा सेट बनेगा 1,1/2, 1/3, 1/4, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 1/∞, चलता जाएगा, तो ये लगभग 0 के करीब पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/∞ का जब डिवाइड देंगे तब हमारे क्या आएगा 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट पॉइंट क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर हमारा लिमिट पॉइंट होगा 0, क्योंकि 0 के जब हम आसपास चेक करेंगे, 0 के जब हमने आसपास चेक करा तो यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी इधर साइड, 0 माइनस साइलन में इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहाँ पर होगा 1/2000, बहुत सारी होंगी, इनमें मतलब गैप नहीं रहेगा बिल्कुल। जैसे ये कोई सेट है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है, ऐसे ही चलता गया, इस जगह पे आके 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत पास बिल्कुल पास होते जाएंगे, बिल्कुल पास इधर साइड हट के पास होते जाएंगे, यहाँ से थोड़ा दूर इधर आके पास होते जाएंगे। तो इसकी इनफाइनाइट वैल्यू ऐसी हैं जो इस सेट से क्या कर रही हैं, बिलोंग कर रही हैं। तो 0 इस सेट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो और कोई अगर हम इसके लिए चेक करें, देखिए 1 चेक करें तो 1 तो इसका नहीं होगा लिमिट पॉइंट, क्योंकि 1 में अगर हम देखें 1 माइनस साइलन और 1 प्लस साइलन, देखिए इनमें गैप हो जाता है इसकी और इसकी वैल्यू में, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इस सेट के अंदर नहीं आ रही है। तो इसका केवल और केवल एक ही लिमिट पॉइंट होगा, वो क्या होगा हमारा 0। तो डिराइव्ड सेट क्या हो जाएगा, ओनली ऑन कंटेंट 0, ठीक है, ओनली 0 एलिमेंट। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बल्ज़ानो-वेयरस्ट्रैस थ्योरम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस थ्योरम का प्रूफ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अगली वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।